अरे अरे भूरी, मैंने बोला था भूरी, तीनों को इधर मत आना दीजिए। आप इतनी जहर डालते क्यों हो जो अपना कोई नुकसान होती है? क्या करे, फसल के कारण डालना पड़ता है। अब क्या होगा मेरे बच्चे का? अरे दीनू, अरे दीनू, अरे दीनू, अरे तेरी गाड़ी कहाँ है रे दीनू? अरे तू क्या खेलेगे? अरे दीनू क्या हो गया रे तेरू को? अरे दीनू, अरे तेरा खिलौना कौन खेलेगा रे दीनू? अरे दीनू तेरा खिलौना कौन खेलेगा? अरे दीनू, अरे भाई तेरे को कैसे बचाए? पैसा अपने पास है नहीं, कैसे बचाए? पूरी अपना दीनू को खिलौना लेता। अरे रामू, देखो तो सही, मेरी फसल तो खड़ी खड़ी सूख रही है। अरे मेरी फसल तो फफूंद लग गया है, मेरी फसल तो बर्बाद हो गया है, बर्बाद हो गया है। अब मैं कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अरे सामू, अरे यही तो मेरी भी खेत का हाल है। अरे अब तो लगता है ऐसा है कि हल मेरी जमीन इतनी कड़क हो गई कि हल चलाना मुश्किल है। अरे अब तो ऐसा है कि ट्रैक्टर से चलाना भी मुश्किल है। अरे काका, और होगा भी क्या जमीन में? इतना रासायनिक खादों का उपयोग जो हो रहा है, अब हमारा गांव भी पंजाब और महाराष्ट्र बन रहा है। अरे क्या हुआ पंजाब और महाराष्ट्र में? पंजाब और महाराष्ट्र में इतने रासायनिक खादों का उपयोग जो हुआ है, वहाँ की पूरी मिट्टी बंजर हो गई है। अनाज इतना जहरीला हो गया है, हर घर में बीमारियां होने लगी हैं, और वहाँ भी कैंसर जैसी बीमारियां। और तो और पंजाब में कैंसर के हर घर में इतने मरीज हैं कि बठिंडा से बीकानेर चलने वाली ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। महाराष्ट्र में इतने महंगे रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग और कर्जों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे दिख रहा है घोर संकट आने वाला है। धरती माता बहुत दुखी हो गए। हाहाकार मचेगा, हाहाकार मचेगा, हाहाकार मचेगा, हाहाकार मचेगा। धरती माता, आप इतनी क्रोध में क्यों है? हमारा से क्या बोलोगे? मैं हजारों सालों से बिना रुके, बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण करते आ रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहोगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ, आपकी धरती माँ थक रही है। रासायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सब के कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन रासायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही चलती है जैसे कोई आपके शरीर पर तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, और तो और उसमें पाए जाने वाला केमिकल मेरे शरीर पर मिर्च की तरह चल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है, मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। अरे काका, आप लोग इतने निराश क्यों बैठे हो? अरे तो क्या करे, साल पर साल जमीन तो खर्चीली होती जा रही है। मैंने शिवगंगा में जैविक खेती करना सीखा है, बिना खर्चे की खेती। आओ हम मिलकर जैविक खाद और कीटनाशी बनाते हैं। धन्ना भाई, 200 लीटर का ड्रम और 10 किलो गोबर लेके आओ। भुलिया भाई, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन लेके आओ। दिनेश जी, 30 लीटर गोमूत्र और 500 ग्राम पीपल या बरगद के
कीटनाशी के लिए कमल भाई 20 लीटर की बाल्टी और 3 किलो नीम की पत्ती लेके आओ। मित्रा भाई 2 किलो आंकड़ा की पत्ती और 2 किलो धतूरा की पत्ती लेके आओ। कमल जी 2 किलो सीताफल की पत्ती और 2 किलो करंज की पत्ती लेके आओ। आओ हम मिलके बनाते हैं। अरे क्या बना रहे हो तुम? ये भाई साहब हम लोग जैविक खाद और कीटनाशी बना रहे हैं। अरे तो इसको हम कैसे उपयोग करेंगे? इस जैविक खाद का प्रयोग खेत में सिंचाई जल के साथ करना है और जैविक कीटनाशी का प्रयोग पानी मिलाकर फसल के ऊपर छिड़काव करके करना है। जी जी। आओ हम सबने खाद और दवाइयाँ बनाना सीख लिया है। अब हम पूरे गांव को सिखाएंगे। गांव में होगी जैविक खेती, जमीन के नीचे पानी, अनाज सब्जी फूल फल से सजेगी धरती रानी। प्रेम और सहकार का भाव जगाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। आओ हम सभी मिलकर संकल्प लेते हैं, आज से जहरीली खाद और दवाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे। जमी माता की सुनो पुकार, नई दवाई से हुई बीमार, बंद करे ये अत्याचार, जैविक खेती से करे उद्धार। जमी माता की जय, जमी माता की जय। आओ हम आपको झाबुआ के किसानों की जहर मुक्त जैविक सब्जियां खिलाते हैं। मिट्टी की जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में दबी दबी राहों में खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा, ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा। मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।